हाउ टू नो इफ यू हैव बीन हैक्ड। हमें हमेशा साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस पे हेडलाइंस नजर आती है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का मिलियंस ऑफ डेटा चोरी हो चुका है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पर्सनल कंज्यूमर कंप्यूटर बेस पे भी मिलियन टाइम्स ऑफ डेटा चोरी किया जाता है रोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो कैसे पता करें कि आपका पर्सनल कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कह लो वो सेफ है या नहीं, या फिर हैक्ड है या नहीं। इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि हैकर के सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर कह लो ये इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं कि उनको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे का कारण ऐसा है कि ये सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर आपके सिस्टम फाइल के साथ में इतने डीपली घुस जाते हैं कि उसकी तरह ही एक्ट करने लग जाते हैं। उस सिस्टम फाइल के नाम से ही आपके विंडोज की सिस्टम के साथ में जुड़ जाते हैं, मतलब कि आपके सिस्टम के फाइल्स के नाम पे ही उसके जैसे फंक्शनैलिटी के साथ में और अपनी खुद की फंक्शनैलिटी भी ऐड करके आपके विंडोज सिस्टम में घुस जाते हैं, इसलिए उनका पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका कंप्यूटर हैक्ड है या नहीं, इससे पहले हम बात करेंगे कि ये हैकर लोग पर्सनल कंप्यूटर्स, कंज्यूमर कंप्यूटर्स को हैक क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर भी हैक कर लिया तो क्या कर लेंगे, तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कंप्यूटर हैक्ड हो या नहीं हो। तो ऐसी बात नहीं है, हम सब इस बात से फैमिलियर है कि हैकर अगर कंप्यूटर आपका हैक करना चाहता है तो सिर्फ बैंकिंग पासवर्ड्स या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स के लिए ही सिर्फ हैक नहीं किया जाता। आपके पासवर्ड्स अगर आप सेव है आपके ब्राउजर में, अगर आप कोई ब्राउजर यूज करते हो, की लो अगर आपके कंप्यूटर में रहते हैं, अगर आप कोई भी पासवर्ड क्रोम पे डालते हो तो इतना ही नहीं, सिर्फ आपके अकेले की बात नहीं है, ऐसे थाउजेंड्स मिलियंस कंप्यूटर अगर एक हैकर ने इन्फेक्ट कर लिए तो वो एज अ बॉटनेट वो उन सारे कंप्यूटर्स को यूज कर सकता है। अभी बॉटनेट क्या चीज है? बॉटनेट एक लोकल कंप्यूटर्स की ऐसी चेन बनाई जाती है जिसकी मदद से पासवर्ड क्रैक करने के लिए या फिर स्पैम ईमेल्स करने के लिए, कुछ किसी को भी स्पैम करने के लिए या फिर डीडॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए भी बॉटनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप लोग सोच लीजिए कि आपके एक कंप्यूटर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी मैं कुछ आपको ऐसी मेथड्स बता देता हूं जिसको यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आपका कंप्यूटर लैपटॉप हैक्ड है या नहीं, सेफ है या नहीं। कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो आप खुद परफॉर्म कर सकते हो और खुद पता लगा सकते हो। आपको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद कंप्यूटर से ही पता लगा सकते हो। सबसे पहले बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो तो सबको ही पता है, सबको ही पता है, और मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है कि आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट और सबसे अच्छा एंटीवायरस होना ही होना चाहिए। मतलब जो सबसे अच्छे कंपनी का आपको लगता है, रिसर्च करिए थोड़ा सा और सबसे अच्छी कंपनी का जो एंटीवायरस आपको लगता है वो इंस्टॉल करिए। इसके बाद भी कोई अगर ऐसी गलतियां करता है कि एंटीवायरस इंस्टॉल करने के बाद भी उसके जो सीरियस अपडेट्स आते हैं उनको अपडेट नहीं करता। अपडेट्स इसलिए आते हैं एंटीवायरस के क्योंकि नए नए वायरसेस, मालवेयर हर रोज रिलीज करे जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ मालवेयर रोज लाखों ऐसे मालवेयर्स है जो रोज रिलीज होते हैं, और ये इनसे सब रिसर्च करके ही अपडेट्स आपके एंटीवायरस को आते हैं। ऐसे भी मालवेयर है जो फिर एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो ये कुछ ऐसी कमियां होती है कि आपका एंटीवायरस शायद अपडेट ना हो, इसलिए वो मालवेयर या फिर वायरस कह लो वो आपके कंप्यूटर में एंटर कर जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। सेकंड जो सबसे बेसिक ट्रिक है पता लगाने की कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी आपके कंप्यूटर में हो रही है नहीं, वो है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर हम सबको पता है, लेकिन टास्क मैनेजर का असली मतलब जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाए वो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो टास्क मैनेजर कैसे रन करना है अगर वो भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल अल्ट डिलीट अगर आप दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट अगर दबाएंगे तो कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें टास्क मैनेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपके टास्क मैनेजर आपका ओपन हो जाता है तो उसके बाद में प्रोसेसेस नाम का कोई टैब रहता है टास्क मैनेजर में। वो प्रोसेसेस नाम के टैब पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको CPU यूजेस दिखा जाता है, कहीं पे बॉटम में वगैरह दिखाया जाता है। डिपेंड करता है कि आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, 7, 8, 10 जो कुछ भी आप यूज़ करते हो, तो उसमें CPU यूजेस आपको दिखाया जाता है। अब आप वहाँ पे देखिए कि आप कितना CPU खुद यूज़ कर रहे हो, मतलब आप सिस्टम कहाँ पर आप यूज कर रहे हो सब वहाँ पे दिखाया जाएगा, कहाँ पे CPU आपका यूज हो रहा है। और अगर आपको ऐसी भनक लगे कि मैं CPU जो यूज कर रहा हूँ 10-20% ज़्यादा से ज़्यादा मैं CPU यूज कर रहा हूँ और CPU का यूजेस बता रहा है बहुत ज़्यादा 70, 80, 90 के अबव अगर CPU यूजेस बता रहा है तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो मैलिशियस हैकर एक्टिविटीज से इन्फेक्टेड हो सकता है। हो सकता है कि कोई आपके कंप्यूटर को स्पाई कर रहा हो, कोई
आपको कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हो किसी और के काम के लिए, किसी खुद के काम के लिए, समझ रहे हो। तो ये CPU यूजर्स जो टास्क मैनेजर में देखा जाता है वो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको पता लगाना है। उसके बाद में आपके विंडोज़ में एक सिस्टम इंटीग्रिटी चेकर जो है विंडोज़ की तरफ से इनबिल्ट दिया जाता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। इसको एक्टिव कैसे किया जाता है, एक कमांड प्रॉम्प्ट से जो है उसको चेक कर सकते हो। sfc.exe करके जो सिस्टम में फाइल रहती है विंडोज़ की, उससे आप चेक कर सकते हो। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, स्टार्ट पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करिए और उसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन होगा उस पर आपको कमांड देनी है sfc/scan now। सिस्टम फाइल चेकर विंडोज़ की तरफ से दिया गया हुआ एक यूटिलिटी है जिसकी मदद से आप अपने विंडोज सिस्टम में जो कुछ भी करप्शंस चालू है या फिर कुछ करप्टेड फाइल्स है वो चेक कर सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक है अगर आपको कुछ करप्शंस या फिर करप्टेड फाइल्स ठीक करने हैं या फिर कोई मालवेयर डिटेक्ट करना है तो जैसे ही आप sfc/scan now एंटर करोगे तो आपको अगर कोई इन्फेक्टेड फाइल्स है, मैलिशियस फाइल्स है, तो वो नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाएगी। स्टेप 4 जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब विंडोज़ का मतलब खुद का माइक्रोसॉफ्ट की एक ये यूटिलिटी है। मतलब अगर किसी हैकर ने आपके कंप्यूटर के अंदर मालवेयर डाल दिया तो उसको आपका कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए किसी जगह से कमांड देनी होगी, किसी कंट्रोल सेंटर से कमांड देनी होगी और उसको वो मालवेयर से कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर के साथ। तो अगर आपके कंप्यूटर से वो कंट्रोल पैनल तक, किसी हैकर के कंट्रोल सेंटर तक कोई कनेक्शन हो रहा है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की एक नेटस्टैट करके यूटिलिटी आती है, इनबिल्ट रहती है, उसको भी कैसे एक्टिवेट करना है मैं बता देता हूँ। इसकी मदद से आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर के साथ में कोई कनेक्शन बना रहा है, कोई कमांड दे रहा है या फिर कुछ कंप्यूटर से आपको एक्टिविटी कराने की कोशिश कर रहा है, तो ये आप पता लगा सकते हो नेटस्टैट से माइक्रोसॉफ्ट की इनबिल्ट यूटिलिटी रहती है। इसको कैसे एक्टिवेट करना है, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट एक्टिवेट करना है और उसके लिए एक कमांड है netstat-ano। ये कमांड डाल के एंटर प्रेस करना है और अगर आपका कोई कनेक्शन किसी हैकर के साथ में जुड़ा हुआ है, कोई आपको कंट्रोल अगर कर रहा है तो पूरे कनेक्शंस दोनों के बीच में के कोई अगर हो रहे होंगे तो दिख जाएंगे कंट्रोल पैनल में, ठीक है जी। स्टेप 5 जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ट्रिक 5 कह लो, ये सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, लेकिन बहुत लोगों को यूज़ करनी नहीं आती। जो एडवांस कोई एथिकल हैकिंग कर रहा हो या फिर नेटवर्क्स की जानकारी रखता हो उनको ये टूल के बारे में पता होगा। बहुत फेमस टूल है जिसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क क्या है? वायरशार्क आपके पीसी से इन एंड आउट्स जो पैकेट्स होते रहते हैं, पीसी के अंदर आने वाले पैकेट्स, पीसी के बाहर जाने वाले पैकेट्स, इनको स्कैन करने का काम वायरशार्क करता है। वायरशार्क के बारे में अगर मैं बताता रहूं तो इतनी बड़ी वीडियोस बन जाएगी कि मैं बताता ही रह जाऊंगा, क्योंकि वायरशार्क बहुत डीप टॉपिक है। किसी और अगर बना तो किसी और वीडियो में बता दूंगा। वायरशार्क को इस्तेमाल करके भी आप पैकेट स्कैन कर सकते हो। ये एक ऐसा टूल है, ये माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट टूल नहीं है, एक बाहर की एप्लीकेशन है। तो इसकी मदद से क्या होता है कि अगर विंडोज़ की कोई सिस्टम भी मालवेयर ने ख़राब कर दी हैकर की, तो ये तो बाहर का एप्लीकेशन है, वो वायरशार्क को इन्फेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। समझ रहे हो ना कि माइक्रोसॉफ्ट की अगर जो मैंने ऊपर सब बताया हुआ है ना, इसको भी अगर सबने क्रैक कर लिया तो वायरशार्क के बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वायरशार्क को कोई मालवेयर जो है वो इन्फेक्ट कर सके। तो वायरशार्क की मदद से आप जो पैकेट्स है वो उनको स्कैन करके पता लगा सकते हो कि कोई हैकर आपके पीसी में कोई पैकेट्स भेज रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, ये सब पता लगा सकते हो वायरशार्क से। तो वायरशार्क ज़्यादा बेटर है सब स्टेप से, ऊपर की स्टेप तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स है जिनको यूज़ करके आप पता लगा सकते हो कि आपका कंप्यूटर सिस्टम हैक्ड है या नहीं, कोई आपका कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स बताइए, होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो चेक करिए और देखिए कि आपका सिस्टम हैक्ड है या नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, मैं ऐसे आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बस खुश रहिए, सेफ रहिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.